हाँ जी गाइस, क्या हाल आपके। तो गाइस कुछ दिन पहले हमने एक बात बोली थी कि हम आपके पोर्टफोलियोज रिव्यू करेंगे। तो गाइस उसी दिन 4 सितंबर को हमें सबसे पहले एक मेल आई थी सुमित कोलकाता से है जो, उनकी मेल आई थी। तो उन्होंने हमें एक पोर्टफोलियो भेजा था। तो गाइस देखिए सबसे पहले उन्हीं का हम रिव्यू करने वाले हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बात बोली कि ये होल्ड कर रहे हैं आईआरएफसी को एज अ सिप, ये एवरी मंथ उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमें 2.5 से 3 साल से हमें लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें इनके कमेंट्स आते थे उस टाइम पे। तो इन्होंने हमारे कहने पे काफ़ी शेयर्स खरीदे हुए हैं, कुछ शेयर भागे भी हुए हैं, कुछ शेयर रुके भी हुए हैं। और इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। गाइस लगभग ना 80 to 90% जो रिटेल इन्वेस्ट होते हैं उनको प्रॉफिट होता ही नहीं है, बट इनको इतना बढ़िया प्रॉफिट है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? आईआरएफसी। तो कितने शेयर्स इनके पास आईआरएफसी के वो भी बताऊंगा, बट बात ध्यान में रखिएगा ये 4 सितंबर के प्राइस रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें जो पोर्टफोलियो भेजा था वो 4 सितंबर को ही भेज दिया था। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि प्राइस में कितना चेंज आया हुआ है। अब आपने भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, जिन्होंने मेल्स भेज रखी है उनकी वीडियोस तो बनी रही है, कल परसों ऐसे आती रहेंगी उनकी वीडियोस। बट गाइस जिन्होंने नहीं भेजी है वो इस मेल आईडी पे हमें वीडियोस अपनी पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम 100% कवरेज करेंगे। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, एक छोटी सी सजेशन से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। देखिए गाइस यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं, इन्होंने ना जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना 50% और मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट इनकी फाइनेंशियल सेक्टर में ही है। तो इनको थोड़ा सा सेक्टर वाइज डिवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है गाइस। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सेक्टर होता है वो अंडर परफॉर्मेंस दे देता है या ओवर परफॉर्मेंस दे देता है, तो फिर आपको एक एडुकेट रिटर्न नहीं मिलती। तो अगर इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, तो यहाँ पे इनको फिनेंशियल सेक्टर को थोड़ा सा स्किप करके एफएमसीजी सेक्टर, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऐसे सेक्टर की ओर भी थोड़ा सा देखना चाहिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर मैं बात बताऊँ ना, इनके पास बढ़िया डिविडेंड पेइंग स्टॉक बीपीसीएल कोल, ये आईआरएफसी, ये शेयर है पीएफसी, तो इनको तो बेचना ही नहीं है और ये बढ़िया रिटर्न भी दे रहे हैं। इनके पास एक बंधन बैंक शेयर भी है, जिस प्राइस पे खरीदा है सही प्राइस पे खरीदा है, प्रॉफिट में होंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं थोड़ा सा टाइम देके, या फिर इसको रख भी सकते हैं, इनके ऊपर है। और जो ये ऊपर के तीनों स्टॉक है, इनमें से बेलमर कंपनी है, इसको भी ये निकाल सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, गाइज देखिए ये जब से आईपीओ आया है ये नीचे ही रहा है और काफ़ी लॉस में है। और गाइज मैं बता दूं, हमें ये आईपीओ में भी मिला था और ये लॉस में ही है शेयर। तो अगर इनको बेचने का मौका मिलता है तो वहां पे निकल सकते हैं। और अमार राजा गाइज देखिए, इनको नीचे एवरेज करना चाहिए था जब 450 का हुआ था, तो हमने ये रिकमेंड किया था गाइज। देखिए मैंने 450 के ऊपर इसको खुद पर्सनली भी एवरेज किया था, तो मुझे लगता है इन्होंने एवरेज नहीं किया। तो जिस भी जो इनकी अभी एवरेज बनी हुई है ना, तो वहां पे उस प्राइस फिलहाल के लिए वहां पे आ चुका है, तो ये यहां से निकल सकते हैं। तो ऊपर के 3 स्टॉक है, इनमें से ये निकल सकते हैं। जो बाकी के मेनली नीचे के स्टॉक है इनको होल्ड करके चलिए। और एसबीआई कार्ड में से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? इनके पास 66 क्वांटिटी है, मैं कहता हूँ 40 क्वांटिटीज भी रख के चलेंगे, जितने का इनका पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली तो सही रहेगा। टाटा मोटर, टाटा पावर, इसको तो होल्ड करके चलिए लाइफ टाइम के लिए। और ये आईआरएफसी, ये तो हमारा आपको पता ही है कितना पसंदीदा स्टॉक है, तो इसको तो बेचना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इनके पास जो होल्डिंग भी है वो आईआरएफसी की है, 7245 शेयर है। तो वैसे बड़ी क्वांटिटी में शेयर इन्होंने यही लेके रखे हुए हैं और इसी के कारण इनको इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रखा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस यहाँ पे आप देखिए इनकी जो एवरेज प्राइस है आईआरएफसी की वो है 24 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं अभी बताऊं ना, जिस दिन इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा था उस दिन भी ये 66 रुपीज़ का था, अभी ये 75 का हो गया है। तो यहाँ से देखिए 3 गुना पैसा। तो गाइज मैं आपको ये यहाँ पे बात बता दूं कि इनके पास 7200 शेयर है ना, तो 10 रुपये तो वहाँ से ही चढ़ गया स्टॉक, तो 70,000 रुपये का और प्रॉफिट। जितना उस दिन प्रॉफिट था ना इनको, 3,09,000 रुपये का उस दिन इनको प्रॉफिट था आईआरएफसी में, अकेले आईआरएफसी में। और इसमें से 70,000 और ऐड कर दीजिए, तो बस 3,80,000 का प्रॉफिट इनका सिर्फ आईआरएफसी ही दिखा रहा है। तो मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिनको 3,80,000 का प्रॉफिट सभी शेयर्स में है, जिनका कुछ 6-7 लाख का प्रॉफिट हो, तो गाइज कोई नहीं होंगे। और जिनके पास आईआरएफसी नहीं है उनका तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही देखिए गाइज, इसके पीछे का रीजन क्या है? पेशेंस और सब्र। इन्होंने हमारी सारी वीडियोस को देखा, समझा कि हाँ भाई आईआरएफसी एक टाइम पे प्रॉफिट देगा, रिटर्न देगा, तो उसी के कारण इनको ये रिवॉर्ड मिला है। और ऊपर के ये गाइज देखिए, ये तीनों स्टॉक मैंने बताया था थोड़े से डीले चल रहे हैं, और ये 2 स्टॉक है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बीपीसीएल, इसमें इनका डिविडेंड से पैसा पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना। तो बाकी सारे शेयर ये एज इट इज मैंने आपको बता दिया वो कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कितना इनको प्रॉफिट हो रखा है, तो वैसे देखिए इन्होंने 6,05,000 में इन्वेस्ट किए थे। अब वैसे देखिए मैं बता दूं, ये ना थोड़ा सा प्राइस अभी ऊपर ही हुआ है इनका,
तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी 9,48,000 है, बट मुझे पता है इनका 10,50,000 का पोर्टफोलियो हो चुका होगा 3-4 दिन में, सभी शेयर भागे थे इनके। तो गाइज अगर अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करूँ तो 4.25 लाख का इनका प्रॉफिट हो चुका होगा। तो गाइज देखिए मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के पीछे अगर 4,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो इसके पीछे का रीज़न ओनली पेशेंस। तो इन्होंने IRFC को खरीदा। हमारी वीडियोस को गाइज मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकता हूँ, हमारे चैनल पे अगर सबसे ज़्यादा किसी के कमेंट आए हैं ना तो इनके काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं। ये IRFC को लगातार होल्ड करने का इन्होंने शुरू से ही मन बनाया हुआ था। तभी तो गाइज देखिए यहाँ पे 23 की एवरेज से लेके 75 के तक इन्होंने होल्ड किया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी क्वांटिटी होती थी ना, जैसे 7500 शेयर के आसपास इनकी क्वांटिटी है, तो 2500 शेयर कभी बेच देते थे, 2500 शेयर कभी बेच देते थे। तो वैसे ऐसे कभी नहीं करना है आपको। अगर अच्छा शेयर मिला हुआ है ना, भाग रहा है, तो आपने उसको बेचना ही क्यों है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ इनको बहुत बड़ी बधाई कि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाया हुआ है। और मैं कहता हूँ इनको अभी भी होल्ड करके चलना चाहिए, बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इनका। जब ये IRFC 100 का हो जाएगा ना तो इनका पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं तब फिर इनको मैं एक और इनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक इनकी एग्जाम्पल लेके कि अगर आपके पास इतने शेयर्स है IRFC के तो आपको कितने निकालने हैं या फिर क्या करना है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने इतना बढ़िया पैसा कमाया है। और गैस देखिए यहाँ पे ना एक बड़ी बात क्या है, इनको 3,43,000 पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। उसमें से गैस देखिए 3,09,000 तो इनका पोर्टफोलियो IRFC ही बता रहा है, अदरवाइज इनको कोई प्रॉफिट नहीं था, ठीक है ना। वो एक 20-25 हज़ार का प्रॉफिट ही था। बट गैस देखिए पेशेंस दिखाया तो इनको 50% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। और फिलहाल के लिए तो 4.25 लाख का प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आपको भी ऐसे। मैं इनको तो यही सबसे बड़ी इनको कॉन्ग्रेट्स कि इन्होंने इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बना के उसको होल्ड किया हुआ है। हाँ, बीच में कमी है कि इन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश नहीं की हुई, वो इनको थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए। बट अदरवाइज अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बात करूँ ना कि पेशेंस की, इन टर्म्स ऑफ पेशेंस की इन्होंने पेशेंस रखा, तो गाइस देखिए मैं कहता हूँ इनको हैट्स ऑफ। मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं 80% रिटेल इन्वेस्टर वो इतना होल्ड ही नहीं कर सकते, मुझे पता है, ठीक है ना। बाकी गाइस आपके भी जो बाकियों के पोर्टफोलियो आ रखे हैं सभी के पास, जो हमारे व्यूवर्स हैं IRFC तो है ही है, उनकी भी मैं बात आगे वीडियोस जो आती रहेंगी, कल आएंगी 2 वीडियोस, परसों आएंगी, तो उनमें मैं वीडियोस में बात करूंगा। बट अगर आपके पास भी ऐसे कुछ होल्डिंग्स है तो आप हमें भेज सकते हैं, सो दैट कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इंस्पायर होएं कि यार देखो ऐसे अगर हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर कोई शेयर इतने खरीद रहा है और उनको इतना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले और उनको भी एक सही एडवाइस मिले, ठीक है ना। तो गाइज अब आप भी हमें पोर्टफोलियोज भेज सकते हैं। मैं सबसे पहले इनको थैंक्स बोला जाता हूँ कि इन्होंने हमारे कहने पे, जैसे हमने वो अनाउंसमेंट की थी कि हम आपके पोर्टफोलियोज रिव्यू करेंगे, तो उन्होंने एट दैट टाइम हमें उसी टाइम पे इनका मेल आ चुकी थी, ठीक है ना। तो आपको मैं इनको सबसे बड़ी थैंक्स बोला जाता हूँ कि इन्होंने सबसे एट द टाइम ही इन्होंने वो एक्शन लिया। आप भी हमें मेल्स भेजिए, आपके भी हम पोर्टफोलियो कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और गाइस देखिए पेशेंस रखिए, शेयर मार्केट में पेशेंस का ही गेम होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।